तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका एनिमेट एक्सप्लेन चैनल पर। तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 644 को एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिसका टाइटल है अ ब्लो ऑफ एंगर, अ जायंट वर्सेस लूसी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सनी का सीन, जहां वो तीनों सनी के अंदर का नज़ारा देख शौक होते हैं। तभी उस दरवाजे से एक लेडी बाहर आ जाती है और उसे ने ये सब किया होता है। और चॉपर बोलता है ज़रूर इसने ये किसी डेविल फ्रूट की मदद से किया होगा। और नामी उस लेडी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, और वो लेडी बोलती है मैं एक मरमेड हूँ। और चॉपर और बुक उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम बिल्कुल एक मरमेड जैसी नहीं दिखती। और तभी उस लेडी के दो साथी आ जाते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग डोंक्योटी फैमिली के मेंबर हैं और ये लेडी का नाम जियोला है। और डोंक्योटी नाम सुन वो सभी शौक हो जाते हैं और जियोला अपने ड्यूल फ्रूट की पावर से उन्हें अजीब सा कार्टून जैसा इंसान बना देती है। और वो सभी एक दूसरे को देख शौक हो जाते हैं और नामी तो बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि जियोला ने उसके दो कीमती सामान को छोटा कर दिया होता है, जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और नामी बोलती है आखिर तुमने ये हमारे साथ क्या किया। और जियोला बोलती है मैंने तो तुम्हें और सुंदर बना दिया। और नामी बोलते हैं हम सुंदर नहीं बल्कि कचरा लग रहे हैं, हमें तुम वापस पहले जैसा बना दो। और जियोला बोलती है मैं तुम्हें पहले जैसा बना दूंगी अगर तुम मेरी एक शर्त मानोगी। तुम बिना फाइट करे मोमनुस्के को मेरे हवाले कर दो। और नामी मना कर देती है कि हम मोमनुस्के को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। और जोला फिर से उनके ऊपर हमला करती है, पर नामी एक शील को आगे करती है और उस अटैक से बच जाती है और वो वहां से एस्केप हो जाते हैं। और कोई सबमरीन से तो कोई मिनी मैरे पर वहां से भाग जाता है और जोला सिर्फ देखते रह जाते हैं। और वो दूर खड़े होकर जोला को और भड़काते हैं। और वो सनी से इसलिए भागे थे ताकि जोला सनी को और गंदा ना बना सके। और जोला दूसरी साइड जाके अपने साथियों को बुलाते हैं और वो भी सबमरीन से आए होते हैं। और जोला उन्हें मोमनुस्के को लाने का बोलते हैं और जिसका डर होता है वही होता है। जोला वैसे ही करती है, वो सनी को एकदम भद्दा बना देती है। और उसे डोफ्लेमिंगो ने बोला था कि सनी को हाईजैक कर लो और मोमनुस्के को किडनैप कर लो और बिना छिपके तुम लोग भी ड्रेस रोसा से नहीं भाग सकते। तो तुम लोग अपने आप को सरेंडर कर दो। और यहाँ हम कोलोसियम का सीन देखते हैं, जहाँ वो ग्लैडिएटर जिसका नाम रिकी होता है वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेने से मना कर देता है और अपना मास्क हटाने से भी मना कर देता है। और उसे बाहर जाने की बहुत जल्दी होती है। और तभी वहाँ रेबेका आ जाती है और रिकी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम डोंक्योटी फैमिली मेंबर की रूम देखते हैं, जहाँ बेलमी को एक नया टास्क मिलता है जोकर की तरफ से कि तुम्हें स्ट्रॉ हैट को मारना होगा, जिसे देख बेलमी शॉक हो जाता है। और यहाँ बार्टोलोमेओ कैवेंडिश से मिलने आ गया होता है और कैवेंडिश को बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम लूसी को मारना चाहते हो। और कैवेंडिश उसे बोलता है कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। कैवेंडिश बोलता है कि लूसी को सिर्फ मैं ही मारूंगा और अगर तुम बीच में है तो तुम्हें भी चोट लग सकती है। और बार्टोलोमेओ बोलता है लूसी और मेरा कोई ना कोई रिश्ता तो ज़रूर है। और यहाँ अब उस अरेना में ताकतवर फाइटर ही बचे होते हैं और एल्बाब का एक जायंट उन लोगों को पीट रहा होता है जिसका नाम हजरुद्दीन होता है। और लूफी उसके तरफ ही आ रहा होता है और सभी लोग लूसी को ही चीयर कर रहे होते हैं। और वो दोनों सभी फाइटर को हरा रहे होते हैं, पर वो जायंट उन दोनों को कुचल देता है और उन्हें लगता है कि मैच ख़त्म हो गया। पर लूसी अभी भी जिंदा होता है और वो उठ जाता है अपने भूल का बदला लेने। और वो एक ही पंच से हजरुद्दीन को हरा देता है, जिसे देख वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।